जीरो इन्वेस्टमेंट यानी बगैर खर्चे के जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, जो इनोवेशन हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भी ऐसी सिचुएशन में हम कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे। और जैसा आप बता रहे हैं उसी के अनुसार कि हर अध्यापक से अलग अलग पॉइंटों को आप कलेक्ट करके और उसका बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो करीम तो है ही। करीम का मतलब वो आइडिया जो है करीम है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी अध्यापक पढ़ाए किसी भी बच्चे को, कोई भी तरीका हो सकता है, उसका अपना अलग तरीका हो सकता है, हर एक अध्यापक का अपना अलग अलग तरीका होता है। और उनमें से छांट के आपने ये किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर भी जो तरीके अपनाए जाते हैं, उन तरीकों के अंदर अगर बच्चे से हमारे को रिस्पॉन्स आने लगेगा तो इट मीन्स कि हमारा वह तरीका सही है। जिस भी क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं और 30 में से अगर अध्यापक पढ़ा के उनको चला जाता है, 30 में से ज्यादा नहीं तो 20 बच्चों का उसके ऊपर अगर क्वेश्चन नहीं किया गया, इट मीन्स कि बच्चों के कुछ समझ में कम आया है। अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया उस बारे में, तो दो चीज हो सकती है उस अवस्था में, या तो वो बच्चे अध्यापक से ज्यादा जानते हैं, या फिर जो अध्यापक ने करवाया है उसका बच्चों के कुछ भी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वेश्चन जब तक बच्चे क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और क्वेश्चन कब करेंगे? जब उनके समझ में आएगा। और समझ में आने के लिए ये आप लोगों ने जो 10-15 तरीके ढूंढे हैं, जो अलग अलग अध्यापक से, वो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन तरीकों के, हाँ ये हो सकता है कि हर सिचुएशन पे, हर स्थिति के ऊपर, हर प्लेस पे अलग अलग तरीका अपनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हरियाणा के एक जिले के अंदर वो तरीका काम कर रहा है तो दूसरे हरियाणा के अंबाला में काम करने वाला रेवाड़ी में वो तरीका हो सकता है ना काम करे। लेकिन जहाँ की जिस सिचुएशन पे जैसा तरीका, जैसे बच्चे चाहते हैं वैसा तरीका अपनाया जाएगा, तो वो उसी अवस्था में हम अधिक कामयाबी लेंगे। और उसमें आपने, जहां तक मेरा ख्याल है, जैसे आप बता रहे हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके अपनाए हमने और उन तरीकों का ही प्रयोग करेंगे, तो इसमें हमें कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अंदर जैसा आप बता रहे हैं कि रोल मॉडल किस अवस्था में, कि जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप रोल मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो अगर जो चीज रोल मॉडल अपने आप में हो गई है, इट मीन्स कि वो अन्य चीजों से अलग तो है ही। और जो चीज अलग होगी उससे दूसरे जो भी साथी हैं, चाहे विद्यालय हैं चाहे अध्यापक साथी हैं, रोल मॉडल से उनको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बहुत कुछ प्राप्त होने का मतलब, जो रोल मॉडल होगा, रोल मॉडल बन चुका है, तो उससे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। और उसी के आधार पे दूसरे भी उससे जो है बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें दो, ये मैं 100% कहता हूं कि जो चीज रोल मॉडल बन चुकी है, और रोल मॉडल बनाने में भी वो तरीके अपनाए गए जिन पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे और दूसरे उसका अनुसरण करेंगे, 100% करेंगे। इस चीज की कोई दो राय नहीं।